सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, आपने ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत सुना होगा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ये है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप वो है, ठीक है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर उस पर बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। ऐसे ब्लड ग्रुप डिफरेंट क्यों होता है, और हम किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ए है ब्लड ग्रुप, ठीक है। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो क्या बी वाले को ब्लड दे सकता है? दे सकता है। तो क्यों दे सकता है, और नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता? क्या मतलब ऐसी चीजें होती है कि हम उसको, मतलब ए वाला बी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, मतलब अपना ब्लड नहीं दे सकता, और बी वाला ए को अपना ब्लड नहीं दे सकता? क्या ऐसा रीजन है कि ओ जो है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, मतलब हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है? तो ऐसी क्या, मतलब क्या चीजें हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस हैं जिस वजह से हमने इनको ब्लड ग्रुप में बनाया है, मतलब ब्लड ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि हर पर्सन का जो ब्लड होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है, जिस वजह से हर पर्सन का मतलब ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर किसी का ब्लड ग्रुप ए ही हो, जरूरी नहीं हर किसी का ब्लड ग्रुप बी हो, जरूरी नहीं हर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो, ठीक है। हर पर्सन का एक अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। हाँ, आप पॉसिबिलिटीज पता कर सकते हो कि उसके, अगर मतलब उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये था तो उसके मतलब उनके जितने भी चाइल्ड होंगे उनका ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, बट आप कंफर्मली कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ब्लड प्रोटीन, ये जितना भी चीजें होती है ये सब ब्लड प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। ब्लड में प्रोटीन जो होती है वो अगर डिफरेंट होती है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको इफेक्ट करती है, मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो कि क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, टू टाइप ऑफ दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड आर नोन एज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। यानी कि टू टाइप की प्रोटीन होती है। कितनी टाइप की? टू टाइप की प्रोटीन होती है ऑफ दिस प्रोटीन इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड में टू टाइप की प्रोटीन होती है जिनको हम जानते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब देखिए, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आप ऐसे कह सकते हो जैसे आप नॉर्मली आधार कार्ड का यूज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आधार कार्ड का यूज अच्छा आप कब करते हो? जैसे मान लीजिए आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, जैसे स्कूल में आप जाते हो तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, जिससे उनको पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो है वो हमारे स्कूल का ही है। जरूरी नहीं है कि उनको हर मतलब टीचर को पता हो कि हाँ मेरे स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हर टीचर को ये तो नहीं पता हो सकता। मान लीजिए कोई मान लो जूनियर, मतलब कोई मतलब समझ लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है। अब प्रिंसिपल को तो नहीं पता कि हमारी मतलब इतना बहुत बड़ा स्कूल है, उसके मतलब पता हो कि हाँ हमारे मतलब स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो आ जाए और कहे नहीं मैं तो आपके स्कूल का बच्चा हूं, हाँ, तो मान लीजिए वो अपना स्कूल का ना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। तो ये क्या करती है, एंटीजन जो होता है वो आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है। कैसे काम करता है आइडेंटिटी कार्ड, कैसे वर्क करता है? तो हम बताएं, ये जो होता है ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंटीजन जो होता है ये क्या होता है, हमारी अगर बॉडी, मान लीजिए हमारी बॉडी में जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स होंगी उनका खुद का एक एंटीजन होगा, मतलब उनका खुद का आइडेंटिटी कार्ड होगा। वो बताएंगे कि हाँ मैं तो विशाल शर्मा के मतलब एंटीजन हूं, ठीक है। और हर पर्सन का भी ऐसा डिफरेंट एंटीजन होता है, वो बताता है कि मैं इसका एंटीजन हूं, ओके। तो ये एंटीजन क्या करता है, एक आधार कार्ड का काम करता है, ठीक है। हमने एंटीजन के बारे में समझ लिया, ये आधार कार्ड का काम कर रहा है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है? देखिए, एंटीजन का महत्व ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ए, तो आप इतना जान लीजिए उसके पास एंटीजन ए होगा, ठीक है। एंटीजन क्या होगा? एंटीजन, उसके पास एंटीजन ए होगा। अब उसको आप डाल देते हो ब्लड ग्रुप बी के अंदर, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी होगा, ओके।
इतनी चीज समझ में आई। मतलब एंटीजन क्या है, आरबीसी। आरबीसी होगी ना हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं कि नहीं होती है, आपको पता ही होगा। हाँ, तो अगर नहीं पता तो मेरा पुराना वाला लेक्चर ब्लड के ऊपर जो था उसको देख लीजिएगा जाके। तो आरबीसी जो होती है उनके आरबीसी सेल्स के ऊपर क्या होता है, वो अपना आधार कार्ड लेके घूमती है। मान लीजिए आप ब्लड ग्रुप ए वाले किसी पर्सन का ब्लड आप बी पे चढ़ा रहे हो तो आरबीसी भी उसके अंदर जाएंगी। आरबीसी के पास खुद का एक आधार कार्ड होता है, तो ब्लड ग्रुप जो बी होगा तो अब उसका जो बॉडीगार्ड होगा, ब्लड ग्रुप बी के पास क्या होगा, एक अपना बॉडीगार्ड होता है। अच्छा, बॉडीगार्ड कौन होता है? बॉडीगार्ड का काम हमारी एंटीबॉडी करती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, बॉडीगार्ड का काम करती है। मतलब ये जब भी हमारी बॉडी में कोई भी नया सेल्स आती है तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, उसके पास जाती है, ठीक है। उससे पूछती भैया तुम बताओ कौन से सेल्स के मतलब तुम्हारा आधार कार्ड अपना दिखाओ। अगर वो हमारी बॉडी का आधार कार्ड हुआ, ठीक है, मतलब कोई सेल्स है हमारी बॉडी की है, तो क्या करती है, उसको छोड़ देती है, उसको कुछ नहीं करती है। लेकिन सपोज वो किसी और बॉडी का मतलब उसके पास किसी और बॉडी का एंटीजन है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया की सेल हमारी बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है। अब उसके पास बैक्टीरियल एंटीजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी, हमारा जो एंटीबॉडी है उससे आधार कार्ड मांगने जाएगा, उसके पास नहीं होगा तो ये क्या करता है, उसको बांध देता है, ठीक है। उसको क्या कर देता है, बांध देता है। क्या, कैसे बांधता है, क्या करता है, देखिए मैं इस पे टर्मिनोलॉजी पे अभी बात नहीं कर रहा हूं, अब उसको समझिए। उसको बांधने का काम एक कर देता है। जैसे ही उसको बांध देगा उसके बाद जो हमारी डब्ल्यूबीसी यानी कि इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे फैगोसाइट सेल्स हैं जो क्या करती हैं, उसको मारने का काम करती हैं, मतलब उसको वो खत्म कर देंगे पूरा तरीके से। लेकिन बांधने का काम करता है हमारा एंटीबॉडी, यानी कि ये किसका काम करता है, एक बॉडीगार्ड का काम करता है, ठीक है। बॉडीगार्ड का काम करता है, इतना आप समझ लीजिए। बॉडीगार्ड का काम हमारी एंटीबॉडी करती है। एंटीबॉडी होती कहां पे है, देखिए एंटीबॉडी किस पे होती है, प्लाज्मा पे होती है, ठीक है। प्लाज्मा पे मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि आप अगर ब्लड के बारे में नहीं जानते तो एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड सबसे पहले ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मतलब जितना भी लिक्विड पार्ट आप देख रहे हैं ना, येलो कलर का होता है, ये क्या होता है 55 से 60% तक हो सकता है, ठीक है। 55 से मैं पूरा लिख देता हूं, 60% तक हो सकता है। और हमारी बॉडी में सेल्स या कार्पसेल्स होती है यानी कि रुद्राणु होते हैं, वो क्या होते हैं 45 से 50% तक हो सकते हैं, 45 से 50% तक हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स में क्या होगा, आरबीसी आ जाएंगी और प्लाज्मा जो जितना भी लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड ही नहीं होता है, इसके अंदर कुछ डिसॉल्व सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है, तो वो प्लाज्मा में आ जाएगा। तो देखिए आप इतना बात समझ में आई कि ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स या कार्पसेल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि रुधिराणु और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो ये जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, ये प्लाज्मा के ऊपर रहते हैं। इनका घर क्या है, इनका जो घर है वो कौन है, प्लाज्मा है, ठीक है। यानी कि बॉडीगार्ड का घर क्या होना है, प्लाज्मा है। और एंटीजन किसके ऊपर रहते हैं, एंटीजन हमारे आरबीसी के ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं, आरबीसी के ऊपर, ठीक है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स के पास रहते हैं, ओके। तो अब देखिए ये जैसे ही मान लीजिए, अब आप समझिए, जैसे ही आपने किसी ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन का ब्लड आपने बी को चढ़ा दिया तो उसके जो आरबीसी बी के पास जाएंगे तो उसका बी के जो बॉडीगार्ड होंगे यानी कि ये जो एंटीबॉडी होंगे, ये उससे उसका आधार कार्ड पूछेंगे, किससे, एंटीजन से। मतलब आरबीसी के पास जाएंगे और आरबीसी कहेंगे अपना एंटीजन यानी कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो ये क्या करेगा, ये अपना आधार कार्ड जैसे ही दिखाएगा तो इसके पास क्या होगा, एंटीजन ए होगा, जबकि इसके पास तो एंटीजन बी है। तो ये क्या कर देगा, तुरंत उसकी आरबीसी को बांध देगा। और आरबीसी को बांधने के बाद डब्ल्यूबीसी में ऐसे बहुत सारे सेल्स होती हैं जो क्या कर देंगी, इसके जो आरबीसी है उसको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, मतलब मार डालेंगी, खत्म कर देंगे, पूरा खत्म, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिस पर्सन के आपने अंदर बॉडी के अंदर ये ब्लड डाला है ना, उस बॉडी के अंदर क्या होगी, लड़ाई होगी। तो आपको पता है लड़ाई होती है तो क्या होगा, हमारी बॉडी मतलब उसके अंदर क्या होगी, कुछ एक हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे, जिस वजह से हम क्या कहते हैं किसी भी पर्सन का ब्लड, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप का, मतलब कोई भी एक, मान लो एक डोनर है एक रिसेप्टर है, मतलब जो ब्लड ले रहा है और एक ब्लड दे रहा है, डोनर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप हर ब्लड ग्रुप के पर्सन को मतलब आपको नहीं पता कि इस पर्सन का ब्लड कौन सा है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप उसका ब्लड किसी भी पर्सन मतलब किसी भी पेशेंट के अंदर नहीं चढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको पता करना पड़ेगा कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं।
अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन के पास देखिए एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। ठीक है, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं, एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। अब देखिए मान लीजिए किसी पर्सन के पास एंटीजन ए है तो उसकी जो एंटीबॉडीज होगी वो अलग होगी। ठीक है, और एंटीजन बी है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए एंटीजन के अकॉर्डिंग हिज प्लाज्मा हैज नेचुरल एंटीबॉडी, यानी कि जैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा वैसे ही मतलब उसके अगेंस्ट क्या होगा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैं केस 1 लेके देखता हूं। मैंने केस 1 लिया और मैंने माना ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए, एक पर्सन के पास एंटीजन ए है। ठीक है, एंटीजन आपको पता होगा कि एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। एंटीजन को मैंने अभी आधार कार्ड बोला था कि नहीं बोला था, तो एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है, एंटीजन आरबीसी पे यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका घर यही होता है। ठीक है, एंटीजन का घर आप मान लीजिए, एंटीजन का जो घर है वो कहां है, वो आरबीसी पे है। ठीक है, किस पे है, आरबीसी पे है, और यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पे है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पर्सन के पास एंटीजन ए है तो हैज एंटीबॉडी बी, तो इसके जो प्लाज्मा के पास, अब देखिए एंटीबॉडी का घर कौन होता है, एंटीबॉडी का जो घर होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो उसका एंटीबॉडी का घर होता है। एंटीबॉडी को अभी मैंने बॉडीगार्ड बोला था। तो मान लीजिए अगर उसके पास एंटीजन ए है आरबीसी पर, तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो कौन होगी, बी होगी। अगर ए ही होगी, मान लीजिए इसकी अगर एंटीबॉडी ए ही हो जाए तो ये तो इसी को मार डालेगी। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एक घर में मतलब 2 शैतान नहीं रह सकते, या मतलब एक घर में 2 वो नहीं हो सकते, एक साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या होती है, एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी इसके प्लाज्मा पर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन, यानी कि एंटीजन यानी कि आधार कार्ड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, 4 ब्लड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति के, एंटीजन की अनुपस्थिति उपस्थिति एंड अनुपस्थिति के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए होगा, यानी कि उसके पास एक आधार कार्ड होगा। ठीक है, तो एक आधार कार्ड होगा मतलब उसके पास एंटीजन ए का आधार कार्ड है। जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसके पास बी होगा, यानी कि उसके आधार कार्ड पे बी लिखा होगा। ठीक है, यानी कि एंटीजन बी होगा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप जिसके पास ए बी होगा, यानी कि उसके पास 2 आधार कार्ड होंगे, यानी कि ए का तो होगा ही होगा, साथ में बी का भी होगा। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं होगा, लेकिन उसके पास जो एंटीबॉडी यानी कि 2 बॉडीगार्ड होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। आपको बता दूं कि एंटीबॉडी जो होती है वो ए भी होती है और बी भी होती है। अभी इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, मैं इसमें चार्ट बना के जस्ट अभी मैं समझाने वाला हूं, तो अभी आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो आगे समझ में आ जाएगा। जिस तरह से एंटीजन ए और बी होता है, मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से एंटीजन ए और बी होता है उसी तरह से एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है वो भी क्या होती है, ए और बी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन के पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। मान लीजिए किसी पर्सन के पास एंटीजन यानी कि आधार कार्ड बी है तो उसके पास एंटीबॉडी ए होगी, यानी कि बॉडीगार्ड ए होंगे। मान लीजिए किसी के पास दोनों है तो उसके पास एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी नहीं होगी। एंटीबॉडी क्यों नहीं होगी, मान लीजिए इनके पास दोनों ही हैं। ठीक है, अब बी है, अब मान लीजिए एंटीबॉडी बी है तो ये तो इसी को मार डालेगी, तो ये भी नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एंटीबॉडी यानी कि बॉडीगार्ड बी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास दोनों ही आधार कार्ड है। मान लीजिए उसके किसी पर्सन के पास ए है तो ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसी को मार डालेगा, यानी कि जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है तो आप इसको ए भी दे सकते हो। ठीक है, आप इसको बी भी दे सकते हो क्योंकि इसका बॉडीगार्ड ही नहीं है, तो लड़ने के लिए कौन है, कोई नहीं है, तो आप इसको ए, मतलब ये क्या होता है, जिसके पास भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो क्या होता है, वो पर्सन हर किसी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, हर किसी से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर आपने सुना होगा। और जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है मैं भी बात करूंगा। देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिसके पास मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए बी को दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई बॉडीगार्ड ही नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं है। ठीक है, बी भी इसको दे सकता है क्योंकि इसके पास ए बी के पास कोई लड़ने वाला है ही नहीं, ना ए है ना बी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत बातें, चलिए अब इनको चार्ट बना के समझते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका था कि अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीजन ए है यानी कि उसके पास आधार कार्ड ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होती है। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैंने बताया था कि जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, तो ए बी वाला सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता
सकता है। तो देखिए मैंने ये तो बताया था कि अगर किसी पर्सन के पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, और अगर किसी के पास एंटीजन बी है तो उसके पास एंटीबॉडी ए होगी। ऐसा क्यों होता है, अब उसका रीजन मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिएगा, हमें पता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा और आरबीसी होती है। प्लाज्मा 55 से 60% होता है, और ये क्या होता है, बाकी बची आरबीसी नहीं होती है, इसके अंदर कार्पसल्स होते हैं। ठीक है, और हम ये भी बता चुके थे कि एंटीजन क्या होते हैं, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हो और अगर आपको पता हो कि आरबीसी जो होती है यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है वो क्या होती है, सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि एंटीबॉडी का बांधने के लिए वाई शेप का क्या करते हैं, एक जाल जैसा भेजते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन भेजती है, इसकी या क्या तो संरचना ऐसी होती है। तो देखिए, अगर आपको भी टेस्ट करके ये बताना हो कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है यानी कि उसका जो एंटीजन, उसके ब्लड ग्रुप आप कैसे पहचानोगे, एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान करके। तो आप एंटीजन और एंटीबॉडी की कैसे पहचान करोगे, देखिए अगर आप किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप लेकर उसको स्लाइड बना के अगर आप उसको देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि उसका जो सर्कुलर ब्लड ग्रुप होगा, अगर उसके ऊपर ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप पहचान जाओगे कि उसके पास एंटीजन ए है। उसके पास एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है। जाहिर सी बात है, जब उसके पास एंटीजन ओ ए होगा तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि मतलब जिसके पास एंटीजन ए होता है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होती है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्यों जरूरी है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसके पास क्या है, एंटीजन ए है। एंटीजन कहां पे होता है, एंटीजन आरबीसी पे होता है, तो आरबीसी मैंने बना दिए। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ए जैसा नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ऐसा ए होता है तो ये स्ट्रक्चर ए जैसा नहीं दिख रहा है, हम लोग मान रहे हैं कि ए जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो तभी हमने इसको एंटीजन ए बोल दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन के पास एंटीजन ए होगा तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करती है, बॉडीगार्ड होती है, जो कि क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप किसी दूसरे पर्सन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग ब्लड ग्रुप बी किसी का डाल रहे हैं, हाँ, ए के अंदर, तो वो क्या कर देता है, उस ब्लड को क्या करता है, तुरंत खत्म कर देता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा क्यों करता है, देखिए इसके पास एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी बी मतलब क्या होता है, इसका जो ऐसा शेप होता है, थोड़ा कर्व शेप होता है, ऐसा कर्व करके होता है, थोड़ा घुमा हुआ होता है, यानी कि ये जो है ये इसमें फंस ही नहीं पाएगा। जब ये फंस नहीं पाएगा तो ये क्या करता है, ये बॉडीगार्ड होता है, ये इसको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, देखिए इसका शेप थोड़ा नुकीला, ऐसा नुकीला है, जबकि इसका शेप कैसा है, ऐसा थोड़ा कर्व्ड है। तो ये जो एंटीबॉडी है यानी कि ये जो बॉडीगार्ड है, ये इसको तो हार्म नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपने ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में बी का ब्लड ग्रुप दे दिया तो उसका कैसा होगा, तो उसकी जो उसका जो एंटीजन होगा वो ऐसा होगा, कर्ड शेप होगा। तो जैसे ये ब्लड ग्रुप ए के अंदर आएगा, ये क्या करेगा, ये जो है ये इसमें फंस जाएगा, और जैसे ये फंस जाएगा तो ये क्या कर देगा, उसकी आरबीसी को खत्म कर देगा। मेरी बात समझे, देखिए ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में पहले आप संरचना देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में जो आरबीसी होगी उसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये क्या है, ये एंटीजन है, यानी कि आधार कार्ड है। ये बता रहे हैं कि हम बी के आधार कार्ड है। देखिए बी जैसा शेप है, ये देखिए, इसको कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं। देखिए कर्ड शेप इसमें भी होता है, कर्ड शेप इसमें भी है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बता रहे हैं जो मतलब ये इसका जो आरबीसी है ये बता रही है कि मैं क्या हूं, कर्ड शेप हूं। तो देखिए कर्ड शेप है, तो अब देखिए इसमें तो फंस नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है एंटीजन बी के पास क्या होगा, एंटीबॉडी ए होती है। देखिए एंटीबॉडी जो होगी वो ऐसी होगी, यानी कि ऐसा नुकीला स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अंदर तुम ऐसे गोल करके तो फंसा नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर क्या फंसेगा, इसके अंदर ये फंस जाएगा, एंटीजन ए फंस जाएगा। तो जैसे ही अगर आप किसी ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप बी का मतलब कोई एक ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है जिसको ब्लड की मतलब कमी है, उसको ब्लड चाहिए, तो जैसे ही आप बी को चढ़ा दोगे इसके अंदर, तो देखिए इसका ऐसा शेप है, तो कर्ड शेप है। ठीक है, ये कर्ड शेप क्या होगा, इसके एंटीबॉडी की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी क्या होता है, कर्ड शेप होता है, क्योंकि एंटीबॉडी भी है, तो ये इसको रोक लेगी और क्या कर देगी, वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे क्या होगा, इस पर्सन के अंदर क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, वो आप उसको मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कवर नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। तो जैसा कि हम समझ चुके थे कि हम ब्लड ग्रुप ए बी के
बारे में तो समझ चुके थे, तो अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। देखिए ए बी के पास जैसे आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके पास दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ये ऐसा कर्व टाइप का और दूसरा जो होता है ये थोड़ा सा नुकीला टाइप का, यानी कि जो बी शेप का होता है वो भी प्रेजेंट होता है और जो ये नुकीला जैसा होता है ना ये भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसके पास एंटीबॉडीज, मतलब अगर आप इसको कोई भी ब्लड ग्रुप देंगे, क्योंकि इसके पास क्या है एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, मतलब जो लड़ने वाले जो बॉडीगार्ड है एंटीबॉडी अब्सेंट है, यानी कि बॉडीगार्ड तो अब्सेंट है, तो इसको चाहे आप ए दे दीजिए तब भी ये कुछ नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे इसको बी दे दीजिए तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसके पास एंटीजन जो है वो दोनों ही है, यानी कि ए भी है और बी भी है। देखिए इसके पास एंटीजन दोनों है, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जो होता है ये एंटीजन का शेप होता है, यानी कि ये एंटीजन ए का शेप होता है। ए टाइप में दिख रहा है ना आपको, ए की तरह, ये देखिए ए की तरह दिख रहा है, और ये जो होता है ये बी की तरह दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। बट वहीं अगर मैं बात कर लूं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, तो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में आप देखिए इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि एंटीजन नहीं है। इसके पास आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि आप सिंपल सिंपल से देख रहे हैं ना, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि इसके पास आधार कार्ड तो कोई भी नहीं है। लेकिन इसके पास देखिए बॉडीगार्ड दोनों है, यानी कि ए भी है और बी भी है, यानी कि बॉडीगार्ड तो दोनों है बट इसके पास आधार कार्ड कोई नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप किसी पर्सन, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसको अगर आप ए बी का दे दोगे तो भाई देखिए इसका ये वाले शेप को ये पकड़ लेगा और कुछ जो बच भी जाएंगे तो उसके ये वाले शेप से बी को पकड़ लेगा, यानी कि ये दोनों बॉडीगार्ड क्या कर देंगे, इसको पकड़ लेंगे और इसको वहीं खत्म कर देंगे। यानी कि ए बी तो दिया नहीं जा सकता उसको। मान लीजिए आप ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को दे देते हैं, ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका ब्लड आप अगर आप ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को दे देंगे तो उसके पास कैसा शेप होता है, उसके पास तो ऐसा शेप होता है, तो उसको ये पकड़ लेगा, यानी कि एंटीबॉडी जो ए है, एंटीबॉडी जो ए है उस वो पकड़ लेगा तो वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा। मान लीजिए अगर आप उसको ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन का जो ब्लड है उसको ओ को दे देते हैं तो उसका देखिए जो एंटीबॉडी बी है ये उसको पकड़ लेगा, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल सेम वैसा ही शेप है, यानी कि आप इस पर्सन को कोई का भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। किसका दे सकते हैं, इसको सिर्फ ओ का दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास देखिए वो भी वैसा ही है, ओके, क्योंकि वो भी वैसा ही है ये भी वैसा ही, मतलब इसके पास देखिए इसको केवल आप ब्लड ग्रुप ओ ही वाला दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओ के पास कुछ है नहीं, ठीक है, जैसे ही वो आएगा तो ये भी पकड़ ही नहीं पाएंगे किसी को, तो ये चीज भी है, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी वाले लेवल पे इनके पास बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा है, इनके पास नहीं है। तो ये वाला जो पर्सन होता है, यानी कि जिसका पास ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो थोड़ा सा मे बी आप कह सकते हो एज अ फिजिकली दिमाग लगाया जाए अगर, मतलब तो वो थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि इसके पास ना एंटीबॉडी यानी कि बॉडीगार्ड तो अब्सेंट है, आधार कार्ड दो रखे हैं बट उसके पास बॉडीगार्ड तो अब्सेंट है, इसके बाद दोनों प्रेजेंट है। लेकिन इसका जो ब्लड ग्रुप मिलना है वो थोड़ा रेयर होता है, मतलब थोड़ा मिलने में मुश्किल होती है, क्योंकि देखिए ये केवल ओ वाले को लेता है, मतलब ये इसका मतलब किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो केवल ओ ही वाले का लेगा और किसी का ले ही नहीं सकता। बाकी मैंने रीजन आपको बता दिया है। लेकिन जो ए बी है वो हर किसी का दे सकता है, अगर आप ओ वाले का इसमें डालेंगे तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके पास। क्यों, क्योंकि इस पर बॉडीगार्ड तो है ही नहीं कोई लड़ने के लिए, जब कोई लड़ने के लिए नहीं है तो किसी का भी डाल दो, क्या दिक्कत है। ओके, तो चलिए आप इसको टेबल बना के समझते हैं। तो जैसा कि हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, तो अब हम क्या बात करते हैं। देखिए अगर आप कोई भी क्लास में हो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीएससी सेकेंड ईयर में क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहा हूं, आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने बेसिक से लेके हायर लेवल तक पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होता है, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, बस रीड करना बाकी है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन आरबीसी पर ए होगा, ठीक है, एंटीबॉडी उसके पास बी होगी। तो उसको कौन कौन दे सकता है, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है वो उसको दे सकता है ब्लड ग्रुप ए वाले को, और जो जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ होता है वो तो सभी को दे सकता है, तो ये भी दे सकता है। तो डोनर का ग्रुप ए और ओ होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। रिसेप्टर के पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके डोनर के पास ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए और ओ होना चाहिए, ठीक है। अगर जो लेने वाला यानी रिसेप्टर है उसका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके में एंटीजन जो होंगे वो बी प्रेजेंट होंगे, हम पढ़ चुके हैं, और उसके पास एंटीजन बी होगा तो मतलब जो देखिए एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी ए होगी, हमको पता है। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, तो इसको कौन दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो दे सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो दे सकता है, ओके। जिसके पास अगर मान लीजिए ए बी होगा तो उसके एंटीजन जो होगा वो ए बी दोनों प्रेजेंट होगा, यानी कि आधार कार्ड उनके पास दोनों होंगे लेकिन जो बॉडीगार्ड होंगे वो नहीं होंगे। तो इसको सभी लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास बॉडीगार्ड है नहीं, कोई लड़ने वाला है नहीं, तो इसके घर में सभी लोग आ सकते हैं।
जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास यानी कि आधार कार्ड अब्सेंट होंगे, लेकिन उसके पास बॉडीगार्ड दोनों होंगे। भाई हर चीज से सेफ्टी रखना, कुछ तो सेफ्टी रखेगा ना, तो उसको केवल ब्लड ग्रुप ओ ही दे सकता है। यानी कि डोनर जो होता है केवल जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही केवल ओ को दे सकता है। ठीक है, समझ में आया? यहीं से एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर के बारे में। तो देखिए ए बी क्या हो सकता है, सबसे ले सकता है। ए बी जो होता है वो ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाएगा। और जो ब्लड ग्रुप जिसके पास ओ होगा वो सबको दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपकी टेबल है ये चार्ट ना एनसीईआरटी पे बन के, मतलब एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आपके सामने इमेज बन के आ रही होगी, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो अभी मैंने क्या बात की थी, ब्लड ग्रुप की बात की गई थी सिंपल, कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ की बात की थी। अब आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये क्यों होता है, मैं इसके बारे में इसके दूसरे वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ब्लड के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।